हर हर महादेव साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि जिस शिवलिंग की हम रोज पूजा करते हैं उसमें केवल भगवान शिव ही विराजमान है या अन्य देवी देवता का भी निवास माना गया है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि शिवलिंग में कौन से देवी देवता का निवास कहाँ है। और शिवलिंग में सिर्फ एक ही देवता का निवास नहीं है बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और आज मैं आप सभी को यह भी बताने वाली हूँ कि जब आप शिवलिंग पे जल, दूध या बेलपत्र अर्पित करते हैं तो क्या केवल महादेव की पूजा होती है या सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि शिवलिंग जो है वो केवल एक पत्थर नहीं है। सनातन परंपरा में इसे सृष्टि के आदि और अंत स्वरूप का प्रतीक माना गया है। लिंग का अर्थ है वह जिसमें संपूर्ण सृष्टि का उद्भव और लय होता है। इसे सृष्टि के पालन और स्थिरता का आधार माना जाता है। कई परंपराओं में इसका संबंध ब्रह्मा से बताया गया है। इसे पालन शक्ति का प्रतीक माना जाता है और कई परंपराओं में इसका संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। यह स्वयं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है जिनकी हम मुख्य रूप से पूजा करते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना के समान भी माना जाता है। लेकिन आज मैं आप सभी को जो जानकारी देने वाली हूँ वो साक्षात महादेव के द्वारा जो बताए गए हैं। शिव महापुराण में जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की गई है उस पुस्तक में जो भी जानकारी शिवलिंग के बारे में दी गई है वो आज मैं आप सभी से साझा करने जा रही हूँ। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग में सबसे पहले गणेश जी का निवास होता है, उसके बाद कार्तिकेय जी का निवास होता है, अशोक सुंदरी का निवास होता है और माँ पार्वती का निवास होता है और स्वयं महादेव महेश्वर का निवास होता है। और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उन सारे देवी देवताओं का निवास मात्र शिवलिंग में होता है। आप सभी को मैं सबसे पहले बताती हूँ कि गणेश जी का निवास कहाँ होता है। आप सभी के लिए देखिए, मैंने अपने घर में जो पूजा मंदिर में रखा हुआ है शिवलिंग वो आप सभी के सामने लेके बैठी हुई हूँ। देखिए, ये है बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा शिवलिंग। और कभी भी आपके घर में अगर छोटा शिवलिंग है या बड़ा शिवलिंग है ये जरूरी बात नहीं है, क्योंकि शिवलिंग अगर बड़ा है तो भी अच्छा है। अगर आपके घर में छोटा सा भी शिवलिंग है, अगर मान लीजिए मात्र एक कंकर के बराबर भी आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसमें भी शंकर का निवास है। कितने लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा शिवलिंग उठाकर ले आते हैं और उसे अपने घर में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा शिवलिंग आप लाया कीजिए। और शिवलिंग कभी भी जब लाना चाहिए तो ऐसे स्थानों से लाना चाहिए जो पवित्र तीर्थ स्थल हो, या फिर कभी भी आप बैद्यनाथ जाए या 12 ज्योतिर्लिंग में से आप किसी भी ज्योतिर्लिंग को जाए तो आप सभी वहां से भी शिवलिंग ला सकते हैं। या फिर आप गंगा स्नान करने जाते हो वहां से भी शिवलिंग ला सकते हैं। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो नर्मदा नदी के पत्थर होते हैं वो साक्षात महादेव होते हैं, अगर वो शिवलिंग आपके घर में छोटा सा भी रखा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। उसकी पूजा अगर आप सिर्फ 1 लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये साक्षात महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप सभी को उस शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए जो नर्मदा से निकली हुई पत्थर है, क्योंकि नर्मदा से जो भी पत्थर निकलती है वो साक्षात महादेव है। जब हम शिवलिंग पर जल या दूध या बेलपत्र और धतूरा पुष्प अर्पित करते हैं तो यह केवल भगवान शिव की ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की दिव्य शक्तियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि जिसपे महादेव की कृपा होती है वो सारी सृष्टि जीत लेता है। वो जिस चीज की भी कामना करता है महादेव उसे साक्षात देते हैं। अगर आप जॉब के लिए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आप जो चीज की कामना कर रहे हैं वो चीज आपको मिलने में देरी हो रही है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, आपके मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रही है, ये सारे उपाय शिव महापुराण में दिए गए हैं। और एक शिवलिंग की पूजा से
आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसी ऐसी विधियां दी गई हैं शिव पुराण में जो कि आपके जीवन को बहुत ही सुंदर और सरल बना देगा। आप सभी अगर शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आप सभी को शिव पुराण की एक एक लाइन, जो शिव पुराण बुक है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, उन सारी बुक में जो भी सार दिए हुए हैं शिव महापुराण की, वो सारी मैं आप सभी को पढ़कर और उस कथा को सुनाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को मैं शिव महापुराण में कौन कौन सी विधियां दी गई है, किस कार्य को सफल करने के लिए कौन सा तरीका है, वो सारा कुछ मैं आप सभी को इसी चैनल पे सुनाऊंगी। तो आप सभी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि शिवलिंग में कौन से देवी देवता का निवास कहाँ कहाँ है। सबसे पहले जब आप शिवलिंग के इस तरफ बैठते हैं, शिवलिंग का जो ये जल बहने वाला भाग है वो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। जब आप दक्षिण में बैठेंगे शिवलिंग के इस भाग में कभी भी बैठकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे आपका फल अधूरा रहेगा, आपको कभी भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। कितने लोग क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है, तो वो लोग परेशान रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि भगवान की मैंने इतनी पूजा की फिर भी उसके बावजूद भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो उनकी गलती बस इतनी सी रहती है कि वो इन बेसिक बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको शिवलिंग के इस तरफ बैठकर जब आप पूजा कीजिएगा तो आपकी मनोकामना, आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत जल्दी स्वीकार की जाती है, क्योंकि इस तरफ जो है वो माता पार्वती बैठी हुई है और माँ पार्वती शिव जी के साथ विराजमान है। तो जब आप माँ पार्वती को, माता को कोई भी चीज, अगर आपको पिता से काम करवाना है तो कोई भी बच्चा क्या करता है, पहले अपनी माँ को कहता है। वो माँ अपने जो पति होते हैं उन तक बातें पहुंचाती हैं और महिलाओं की बात को ज्यादा सुना जाता है। तो इसी तरीके से महादेव भी है, महादेव माँ पार्वती से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनकी बातों को वो नहीं टालते हैं। तो इसलिए आपको इस तरफ से बैठकर, और सबसे पहले आपका जो राइट हैंड है, आपका जो दाहिना हाथ है, उस तरफ गणेश जी का निवास होता है। यहाँ पे जहाँ से जल निकलने वाला होता है वहां पे गणेश जी का निवास होता है दाहिने तरफ से। और बाएं तरफ से हमारे जो लेफ्ट हैंड के तरफ जब हम इस तरफ बैठेंगे तो लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ, इस तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। और ये जो मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के बीच में, आप सभी को दिख रही होगी, ये जो शिवलिंग के बीच वाली भाग है वहां पे अशोक सुंदरी महादेव की जो पुत्री है, ये भी कथा आप सभी को, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, तो आप सभी के लिए मैं ये कथा भी एक दिन जरूर लाऊंगी। आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं कि अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ, या फिर अगर आपको महादेव की पूजा संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, ये अशोक सुंदरी वाला स्थान है, ये माँ पार्वती का स्थान है। ये जो गोल वाला है इसे जलाधारी कहा जाता है, और जलाधारी जो है वह माँ पार्वती, माँ सती, माँ दुर्गा का हस्तकमल है। और ये जो स्थान है वो साक्षात महेश्वर महादेव शंभु का स्थान है। तो आप सभी जब पूजा करने के लिए इस तरफ बैठेंगे तो सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, और फिर अशोक सुंदरी, और फिर माँ पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाते हुए आप सभी को महादेव पर जल चढ़ाना है। और याद रखिएगा, आप सभी को एक लोटा जो जल आप लीजिएगा वो पूरा पूरा जल इस शिवलिंग पे चढ़ना चाहिए। पहले उस एक लोटे जल में से पहले गणेश जी को जल चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर माँ पार्वती को, और फिर भोले शंकर को। इस तरीके से आप सभी पूजा कीजिए, आप सभी के जीवन में बहुत ज्यादा मंगल होगा। फिर आपको क्या करना है, उसी पात्र में जिससे आपने महादेव को जल चढ़ाया उसी में आपको थोड़ा सा जल लेना है, और पहले आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है थोड़ा सा, और फिर जो जल बचा हुआ होगा, अगर आपके घर में नंदी जी हैं इस तरीके से, या फिर अलग से भी नंदी जी हैं, और आप मंदिर जाते हैं तो भी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। मंदिर में भी आपको पहले इस पे जल चढ़ाना है, थोड़ा सा जल लेकर महादेव पे जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद वही जल बचा हुआ नंदीश्वर को चढ़ाना है। इससे बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है और महादेव बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि हर रोज संध्या के समय नंदीश्वर के पीठ पर जब शिव शंकर विराजमान होकर सारे संसार के भ्रमण के लिए प्रदोष काल में निकलते हैं, तो
वो पूछते हैं कि नंदीश्वर बताओ आज किसने क्या प्रार्थना की। कितने लोग क्या करते हैं कि नंदी जी के कान में बोलते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं भी बोल पाते हैं, अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो आप क्या कीजिए, आप मंदिर जाते हैं या फिर पूजा करते हैं तो आप नंदीश्वर के इस तरफ साइड में यहाँ पे बैठ जाइए और उसके बाद आप सभी नंदीश्वर को मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरी ये कामना है, प्रभु आप नंदीश्वर हैं, आप महादेव के सबसे निकट रहते हैं, आप हमारी ये प्रार्थना उन तक कृपा करके पहुंचा दीजिए। इस तरीके से आप अगर मन ही मन नंदीश्वर से प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मन हमारा पूजा होता है और मन ही हमारा मंदिर है। तो आप सभी इस तरीके से पूजा कीजिए और महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आज आपको शिवलिंग के बारे में ऐसी जानकारी मिली होगी जो शायद पहले आपने विस्तार में नहीं सुनी होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव साथियों।